अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामाईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के B.Ed उर्दू का एंट्रेंस एग्ज़ाम पेपर 2025 का। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। आप इसका आंसर मैच कीजिए। क्वेश्चन पेपर के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट 1 है, हिसाबल है, जिसमें चंद चीजें हैं। जनरल नॉलेज है, जनरल उर्दू है, जनरल इंग्लिश है, मेंटल एबिलिटी है, इसी तरह से टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट 1 में है। इसी तरह से पार्ट 2 आपका अपना सब्जेक्ट होगा। तो पहले पार्ट 1 को हम सॉल्व करते हैं। उसका पार्ट 1 का नंबर 1 है आम मालूमात जनरल नॉलेज। उसके क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स आप देखते चलिए। नंबर 1 में है, दिल्ली 2025 के कानून साज असेंबली इंतखाबात के बाद किसको दिल्ली का वजीर आला चीफ मिनिस्टर मुकर्रर किया गया, बनाया गया? रेखा गुप्ता को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 2 है, कौन सा मुल्क तुलुए आफ्ताब की सरजमीन लैंड ऑफ द राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है जापान। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 3 है कि दुनिया का सबसे बड़ा सहरा यानी डिजर्ट कौन सा है? तो सहारा सबसे बड़ा डिजर्ट है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 4 है कि अमेरिका का मौजूदा सदर कौन है? यानी प्रेजेंट टाइम में सदर डोनाल्ड ट्रंप है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 5 है कि किस मशहूर साइंसदान ने नजरिए इजाफियत थियोरी ऑफ रिलेटिविटी तैयार किया है? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 6 है कि हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम 29 जून 2024 को T20 वर्ल्ड कप जीता, यानी हिंदुस्तानी टीम ने जीता है दूसरा मकाम, यानी रनर अप टीम हासिल करने वाली कौन सी है उसको तलाश करना है। तो जुनूबी अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 6 के बाद 7 है कि हमारे निजाम शमसी में कौन सा सैयारा सुर्ख सैयारा यानी रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? तो मार्स से जाना जाता है, जिसको मरीख कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 8 है, सवाल नंबर 8 आपके सामने है कि पानीपत की 3 लड़ाइयां बितरतीब किस सन ईस्वी में लड़ी गई हैं? तो 1526, 1556, 1761 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 9 है कि हिंदुस्तानी आईन का कौन सा शेड्यूल हिंदुस्तान में 22 कौमी जुबानों को तस्लीम करता है? इसका 8वां शेड्यूल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ये 22 जुबानों को कौमी जुबानों को तस्लीम करता है। सवाल नंबर 10 है, हुकूमत हिंद ने आने वाली कौमी मरदमशुमारी में निजी जात की तफसीलात शामिल करने का ऐलान अप्रैल 2025 में किया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसी तरह से अब आम उर्दू दूसरे पॉइंट में है, जनरल उर्दू। तो 11 नंबर क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है। लिख रहा है कि किस अदीब की पैदाइश मक्का मुकर्रमा में 1888 ईस्वी में हुई? मौलाना अबुल कलाम आजाद की भी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 12 है कि हुब्बे वतन किस शायर की नज्म है? हाली की। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 13 आपके सामने है। लिखा है इसमें कि दर्ज झैल सही जोड़ों को पहचाने। तो सही जोड़ को हम इसमें पहचानेंगे कैसे? पहचान इस तरह से कर सकते हैं। पहचान करने का एक तरीका यह है कि हम्द को आप मिला दीजिए खुदा की तारीफ से, नात को मिलाइए नबी की तारीफ से, मनकबत को बुजुर्गाने दीन की, शहर आशोक को जमाने की बर्बादी से। जब आप ऐसे मैच करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 का ए हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, इसी तरह से 3 का डी हो जाएगा और 4 का सी हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। सवाल नंबर 14 है आपका कि उर्दू जुबान में अलग अलग हुरूफ को डॉट 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 कहते हैं, मुफरदात कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 15 है कि पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ है? तो ये महमूद शिरानी की तसनीफ है। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 16 है कि कसीदा के अज्जाए तरकीबी की सिलसिलावार तरीके से निशानदही कीजिए। किसी कसीदे की तमहीद, गुरेज, मदह या मजम्मत, दुआइया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 17 है कि उर्दू अदब और तसानीफ के लिए कौन सी वेबसाइट सबसे ज्यादा मशहूर है? रेख्ता। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 118 है कि फलसफा हमारे दाएं हाथ में होगा, नेचुरल साइंस हमारे बाएं हाथ में और कलीमे तैयबा का ताज हमारे सर पर, किसका कौल है? तो ये कौल सर सैयद अहमद खान का है। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 19 है कि कंप्यूटर में उर्दू जुबान की रस्मुल खत
पर काम करने के लिए हम किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं? InPage का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 20 है कि उर्दू के दर्ज झैल मुसन्निफीन को उनके काबिल जिक्र कामों से मिलाएं। मिर्जा गालिब को दीवान गालिब से, सादत हसन मंटो को ऑप्शन सी से यानी तौबा टेक सिंह से, अल्लामा इकबाल को बांगे दरा से, इस्मत चौथाई को लिहाफ से मिलाइए। यानी जब आप मिलाएंगे एक को डी से तो आप देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया गया है, एक का डी, इसी तरह से 2 का सी, इसी तरह से 3 का ए और 4 का बी दिया गया है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है और ये करेक्ट है। इसी तरह से अब यहाँ शुरू हो रहा है आपका आम अंग्रेजी जनरल इंग्लिश। इसके आंसर से फटाफट आप देखते जाइए। कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस विद प्रॉपर पंक्चुएशन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। दे आर गोइंग टू द पार्टी, दे आर एक्साइटेड, वो पुरजोश हैं। सवाल नंबर 22 है, देख लीजिए व्हाट डज द idiom to break the ice mean? तो इसका मतलब ऑप्शन बी है, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। इसी तरह से सवाल नंबर 23 है आपके सामने, इसको मैच कर लेना है। मैच करने के बाद आप देख पाएंगे कि इसका आंसर ए बनेगा। कैसे? विलियम शेक्सपियर ये हो जाएगा। इसी तरह से 2 का 1 हो जाएगा। देख लीजिए यहां पर दिया गया है 1 का 2 और 2 का 1, 3 का 4, 4 का 3। तो ये आपका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 24 है कि टिक द एग्जैक्ट ऑपोजिट वर्ड रूडनेस। तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा पोलाइटनेस। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 25 है कि आइडेंटिफाई द टेंस इन द सेंटेंस दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय दिस टाइम टुमारो। तो इसका टेंस क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 26 है choose the similar word of from the given options। तो इसमें all of the above हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 27 है कि identify the sentence is written in the past perfect tense। तो ऑप्शन बी आप भी देख करके कमेंट कर दीजिए। इसी तरह से सवाल नंबर 28 है आपके सामने, इसका जवाब तो खैर आप ही को देना है, हम सिर्फ पढ़ देते हैं। A metaphor directly compares two unrelated thing without using like or as, so that identify which of the following lines contains a metaphor। तो इसका आंसर तो आप ही दीजिए, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। सवाल नंबर 29 है, यहां पर पूछा जा रहा है टिक ऑल द 4 टाइप्स ऑफ रीडिंग। तो आपको टिक कर लेना है एक ऑप्शन को इसमें से। ऑप्शन ए करेक्ट है, स्कैनिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव, उसके बाद एक्सटेंसिव। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। इसके बाद सवाल नंबर 30 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड सेंटेंस। ये तो बहुत इजी है, इसका जवाब आपको कमेंट में जल्दी से कर देना चाहिए। तो सवाल नंबर अगला आप देखिए, उससे पहले आपको यहां बता दें कि इसका हेडिंग है टीचिंग एप्टीट्यूड, तदरीसी रुझान से। तो तदरीसी रुझान से आपको पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 31 में आजकल इल्म हासिल करने का सबसे मुअस्सिर तरीका मशहूर है कौन सा? वो ई लर्निंग का है। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 32 है, सवाल समझ लीजिएगा फिर आप जवाब दे पाएंगे। यानी इफेक्टिव टीचिंग के लिए, मुअस्सिर तदरीस के लिए दर्ज झैल में कौन सा तदरीसी उनसुर यानी कौन सा टीचिंग पार्ट सबसे ज्यादा जरूरी है? टीचिंग का कौन सा ऐसा पार्ट होगा जो इफेक्टिव लर्निंग के लिए जरूरी है? तो वो मवाद मजमून का इल्म है। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 33 है कि अच्छा उस्ताद यानी बेस्ट टीचर कौन है? तो बेस्ट टीचर वो है जो तलबा को सीखने की तरगीब देता हो, उसको समझाता हो। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 34 है कि दरसो तदरीस यानी लर्निंग एंड टीचिंग में तशखीस यानी इवेल्युएशन का बुनियादी मकसद क्या है? बेसिक आप उसको कह सकते हैं कि एम इसका क्या है? तो इसका बेसिक एम है कि तलबा की तरक्की के लिए बाज़रसाई और तक़वियत फराहम करना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 35 है कि एक उस्ताद ने महसूस किया कि कुछ तलबा हमेशा दर्जा में खामोश रहते हैं। ये कौन महसूस कर रहा है? टीचर। कि कुछ बच्चे हमेशा साइलेंट मूड में रहते हैं, दर्स में वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, टीचिंग में फिर या लर्निंग में वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उस्ताद को ऐसी हालत में क्या करना चाहिए? हौसला अफजाई और महफूज माहौल फराहम करना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 36 है कि तदरीस के दौरान यानी टीचिंग के दौरान तलबा के सीखने के अमल को यानी वो कितना सीख पाया है उसकी जांच
का बेहतरीन तरीका कौन सा हो सकता है, यानी इवैल्यूएशन सीखने के का इवैल्यूएशन का बेहतरीन तरीका सवालात, तलबा से सवालात पूछना है, यानी टीचिंग के दौरान की ये बात चल रही है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 37 है कि दर्जा में दरसो तदरीस का अच्छा माहौल वो है, यानी क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग का बेस्ट इन्वायरमेंट कौन सा है। सबसे बेस्ट इन्वायरमेंट है तलबा महफूज महसूस करते हों और सीखने के लिए हौसला अफजाई हासिल करते हों, वो पाते हों। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 38 है, जदीद फलसफा के मुताबिक तालीम का बुनियादी मकसद तलबा की मुकम्मल नशोनुमा और हमाजहत तरक्की करना है, यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात जदीद फलसफे में की जा रही है। सवाल नंबर 39 है कि जब कोई तालिब इल्म गलत जवाब देता है तो उस्ताद को चाहिए कि तालिब इल्म को की समझ को फौरन दुरुस्त करना और वजाहत करना चाहिए, उसको एक्सप्लेन करना चाहिए कि वो क्यों गलत कर रहा है और क्या सही क्यों ये है जो हम बता रहे हैं। सवाल नंबर 40 है कि एक अच्छे उस्ताद की सबसे अहम खूबी क्या है, सब्र और तहम्मुल और समझ। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 41 में आने से पहले आपको बताएं, मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है, जहनी सलाहियत ये जांच की जा रही है। यहां पर बहुत लॉजिकली आपको जवाब देना है। अगर किसी मखसूस कोड में लायन को MJPO लिखा जाता है तो टाइगर को क्या लिखा जाएगा, आप इस बात को समझ लीजिए कि देख लीजिए कि एक वर्ड के बाद एक वर्ड आया, यानी L के बाद M आता है तो यहाँ M है, I के बाद J आता है, यहाँ J है, O के बाद P आता है, N के बाद O आता है, तो यहाँ वो दिया गया। उसी तरह से टाइगर को भी आप मैच कर लीजिए, T के बाद U आता है, T के बाद देख लीजिए J आता है, I के बाद, उसके बाद G के बाद H आता है, E के बाद F आता है, उसके बाद R के बाद S आता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी तरह से 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, ममासिल जो जोड़ न खाता हो को अलग करें, यहाँ इसका की मीनिंग नहीं दिया है ये, तो गाजर है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 43 है, दर्ज झैल अल्फाजों, यहाँ अल्फाजों लिख दिया जो गलत अल्फाज होना चाहिए खुद, क्योंकि अल्फाज जमा है, को अंग्रेजी हुरूफ तहज्जी की तरतीब यानी ऑर्डर अल्फाबेटिकल इंग्लिश के मुताबिक पहचाने, तो ABCMO ये अल्फाबेटिकल है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो भी ये गलत है। सवाल नंबर 44 है, दर्ज झैल साइंसी इस्तिलाहात को उनकी तारीफों के साथ जोड़ें, तो अगर हम इसको जोड़ें तो सबसे पहले दिया सोलर सिस्टम, निजाम शमसी, तो इसका हो जाए 1 का हो जाएगा 4 हो जाएगा। ग्रेविटी दिया, कशिशे सिक्ल दिया है, तो इसका हो जाएगा 2, वो कुव्वत जो अशिया को जमीन के मरकज की तरफ खींचती है। इसी तरह से नंबर 3 रेस्पिरेशन यानी सांस लेने का अमल दिया है, तो सांस लेने का अमल हो जाएगा 3, वो अमल जिसके जरिए जानदार सरगर्मियां अंजाम देने के लिए खुराक से तवानाई हासिल करते हैं। इसी तरह से नंबर 4 फोटोसिंथेसिस है, तो ये नंबर 4 वो अमल जिसके जरिए पौधे सूरज की रोशनी को तवानाई में तब्दील करते हैं और ऑक्सीजन पैदा करते हैं, ऑप्शन 1। इस तरह से अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको समझ आया होगा। 1 का 4 है, तो अब देख लीजिए 1 का 4 कहां दिया गया है, तो 1 का यहाँ देखिए 1 का 4 यहाँ पर है सिर्फ, उसके बाद कहीं नहीं है। 1 का 4, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 1, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 45 यानी 45 अगर तमाम गुलाब फूल हैं तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी तरह से सवाल नंबर 46 है कि 250 का 20% क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 25। सवाल नंबर 47 अगर एक कमीज की कीमत इतनी है तो 20% की रियायत दी जाती है, तो हिंदुस्तानी रुपए में कमीज की रियायत क्या होगी, इसका आंसर आप खुद कमेंट करके हमें बताएं। कि सवाल नंबर 44 है, अगर एक कार 60 किलोमीटर फी घंटा के रफ्तार से सफर करती है तो 13 घंटे में कितने किलोमीटर तय करेगी, 780 किलोमीटर तय करेगी, सवाल नंबर सी इसका करेक्ट है। इसी तरह से 49 का अगर पेंसिल का लफ्ज आईने के सामने रखा जाए तो ये आपको आईने में किस तरह जाहिर होगा, तो आपको ए की तरह जाहिर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 50 है कि जिस्मानी सरगर्मी को महसूल नतीजा से जोड़ें, तो अगर आप इस तरह से जोड़ पाएंगे तो इसका आपके सामने आंसर बनेगा ऑप्शन सी। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं, यहां से हिस्सा 2 यानी पार्ट 2 शुरू हो रहा है। बी उर्दू के सवालात हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 51 है कि इनमें से कौन सा शायर गालिब का हम असर नहीं है। इनमें से एक शायर है जिसका नाम मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा है, वो गालिब के हम असर नहीं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 52 है कि मारूफ हिंदुस्तानी ग्रामर के मुसन्निफ का नाम डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 53 है
हाकिम की जमा क्या है? हुक्काम है, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 54 है कि अल्लामा इकबाल का तीसरा मजमूए कलाम है, तीसरा मजमूए कलाम ज़र्ब कलीम है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 55 है डॉक्टर जाकिर हुसैन का ताल्लुक उर्दू अदब के किस सिन्फ से है? उसका ताल्लुक उर्दू अदब के कहानी से है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 56 है कि उर्दू अदब की तनकीदी तारीख की तसनीफ सैयद एहतशाम हुसैन की, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 57 है कि ज़ैल में से किसकी तसनीफ का नाम मुआज़ने अनीस व दबीर है? शिबली नोमानी की तसनीफ का नाम है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 58 है कि अल्लामा 58 में कि आब हयात के मुसन्निफ का नाम बताइए, तो मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 59 है, यहाँ पर मुरत्तब और मुरत्तिब में फर्क है। अगर मुरत्तब है तो मुरत्तब अगर यहां लिखा होगा तो तरतीब दिया गया, अगर मुरत्तिब है तो तरतीब देने वाला है। इस तरह से इसका आंसर ए या डी होगा। सवाल नंबर 60 है उर्दू लगत के लिहाज से तो का हुरूफ तहजी में मकाम 21वां है, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 61 है कि ज़ैल में कौन सा जुज मरसिया के अज्जा में शामिल है? कौन सा जुज? तो रज्ज, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 62 है मारूफ और मशहूर मसनवी गुलजार नसीम किसकी तख्लीक है? पंडित दयाशंकर नसीम की तख्लीक गुलजार नसीम है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 63 है मशहूर नाटक यहूदी की लड़की किसकी तसनीफ है? यह आगा हश्र काश्मीरी की तसनीफ है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 64 है इनमें से कौन से शायर का ताल्लुक अदब अतफाल से? इस्माइल मेरठी का ताल्लुक अदब अतफाल से, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 65 है घर की मुर्गी दाल बराबर क्या है? ये एक कहावत है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 66 है मशहूर और मारूफ मसनवी फूलबुन किसकी तसनीफ है? इब्ने निशाती की तसनीफ है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 67 है वली औरंगाबादी का इंतकाल किस सन में हुआ? 1707 में, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 68 है पंडित रतननाथ सरशार का सन पैदाइश क्या है? तो इनकी पैदाइश 1846 ईस्वी में हुई, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 69 है कि मशहूर रिसाला दिलगुदाज के बानी मुदीर का नाम बताइए, तो इनका नाम है अब्दुल हलीम शरर, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 70 है कि मारूफ नाविल उमराव जान अदा किसकी तसनीफ है? मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा की तसनीफ है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 71 है कि मलक का लुग़वी माना क्या है? फरिश्ता है, इसमें इराब लगा हुआ है इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 72 है जिंदा नामा किसका शेरी मजमुआ है? फैज अहमद फैज का शेरी मजमुआ जिंदा नामा है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 73 है इसमें शेर दिया है कि उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा में कामिल न बन जाए। ये मशहूर शेर किसका है? ये मशहूर शेर अल्लामा इकबाल का है, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 74 में भी एक शेर है ये बज़्मे मैं है या कोताह दस्ती मैं है महरूमी जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। ये मशहूर और मारूफ शेर किस शायर का है? शाद अजीम आबादी का, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 75 है कि ज़ैल में से तलमीह का इंतखाब कीजिए, इब्ने मरियम है, ऑप्शन बी करेक्ट है। इब्ने मरियम हुआ करे कोई मेरे दुख की दवा करे कोई। सवाल नंबर 76 है कि ज़ैल में से किसका ताल्लुक फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है? रजब अली बैग सुरूर का, ऑप्शन डी करेक्ट है। इसका ताल्लुक फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है। सवाल नंबर 77 है यादगार हाली किसकी तसनीफ है? ये सालिहा आबिद हुसैन की तसनीफ है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 78 है लफ्ज रवा का मुतजाद बताइए, मुंजमिद है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 79 है कि मुनाजाते बेवा किसकी नज्म है? मुनाजाते बेवा ये है अल्ताफ हुसैन हाली की नज्म, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 80 है कि ज़ैल में कौन सी तसनीफ कृष्णचंद्र की है? तो एक गधे की सरगुज़श्त जो नॉवेल है ये कृष्णचंद्र की, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 81 है जदीद उर्दू नस्र का बानी किसे कहते हैं? जदीद उर्दू नस्र का बानी सर सैयद अहमद खां को कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 82 है कि इब्तिदा में प्रेमचंद किस नाम से कहानियां और मजामीन लिखा करते थे? नवाब राय के नाम से, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 83 है कि एहतशाम हुसैन की तसनीफ साहिल समंदर का ताल्लुक उर्दू अदब की किस सिन्फ से है? साहिल समंदर का ताल्लुक सफरनामे से है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 84 है कि जमील मजहरी का असल नाम क्या था? सैयद काजिम अली था, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 85 है कि जोश मलियाबादी के पहले मजमुए कलाम का नाम बताइए। उनके पहले मजमुए कलाम का नाम शोला और शबनम है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 86 है कि ज़ैल में से कौन सा शायर तरक्की पसंद नहीं है? अख्तर शीरानी नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट है। इनका ताल्लुक रूमानियत से है। सवाल नंबर 87 है कि
झैल में से कौन सा नक्कात ज़मानी एतबार से पहले आएगा? इमदाद इमाम असर आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 88 है कि झैल में से किसका ताल्लुक उर्दू तहकीक से है? तो यहाँ पर देख लीजिए प्रेमचंद का ताल्लुक अफसाना नॉवेल से है, कहानियों से है। ख्वाजा अहमद अब्बास का भी ताल्लुक अफसाना नॉवेल से, पेतरस बुखारी का ताल्लुक तंज़ो मिज़ाह से है, जबकि सैयद एहतशाम हुसैन बचतैन का ताल्लुक तनकीद से है। इन्होंने तहकीक भी की, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 89 है कि झैल में से हैदराबाद दक्कन से ताल्लुक रखने वाले शायर का नाम मुहियुद्दीन है, मखदूम मुहियुद्दीन, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 90 आबिद का इसमें मफऊल बताइए, तो माबूद है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 91 लफ्ज तहरीर का मुतज़ाद अपोजिट है तकरीर, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 92 है कि झैल के शेर में कौन सी सनात इस्तेमाल की गई है? हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, ये मीर तकी मीर का शेर है, इसमें तशबीह इस्तेमाल इन्होंने किए हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 93 है कि अल्लामा इकबाल का मशहूर कौमी तराना सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा उनके किस मजमे कलाम में शामिल है? बांगे दरा में, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 94 है कि मुखम्मस के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? 5 होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 95 उर्दू में नावल निगारी की इब्तिदा किसने की है? नावल निगारी की इब्तिदा डिप्टी नजीर अहमद ने की है, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 96 लफ्ज लतीफ की जिद क्या होगी? कसीफ होगी, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 97 की तरफ बढ़ते हैं। 97 में है कि किस शायर को खाकानी हिंद का खिताब मिला था? ज़ौक़ को खाकानी हिंद का खिताब मिला है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 98 उर्दू जरिए तालीम की सबसे पहली यूनिवर्सिटी का नाम जामिया उस्मानिया है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 99 क्या वो नमरूद की खुदाई थी? बंदगी में मेरा भला न हुआ। शेर में नमरूद क्या है? तलमी है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 100 है कि फसाने आजाद किसकी तसनीफ है? तो फसाने आजाद ये पंडित रतन नाथ सरशार की तसनीफ है, ऑप्शन बी करेक्ट है। उम्मीद कि आपको ये पूरा क्वेश्चन पेपर देखने को, समझने को, सुनने को मिला। आपने इसमें से बहुत सारी चीजें सीखी और आपने अपना आंसर मैच किया। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम। आपके लिए गुड लक।